पिछले 10 दिन से लोकसभा ठप है। एक किताब को लेकर संसद में गतिरोध चल रहा है। पिछले हफ्ते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए। इसके बाद हंगामा हो गया। सरकार का कहना है कि किताब छपी नहीं है। वहीं इस मामले में नया मोड़ आ गया। मशहूर पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके द्वारा ऐसी कोई भी किताब छापी नहीं गई है। पब्लिशर के इस खंडन के बाद सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में भ्रामक जानकारी और फर्जीवाड़े को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो संसद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है और अब इस किताब के पीछे की कहानी क्या है, इसकी छानबीन अब दिल्ली पुलिस कर रही है। अगली बड़ी खबर, किताब को लेकर फिर बोले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा है जनरल नरवणे ने किताब पर पोस्ट किया था। जनरल नरवणे ने कहा था मेरी किताब उपलब्ध है। या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन। मैं तो आर्मी चीफ की बात पर भरोसा करूंगा। जब पेंगुइन ने कहा कि हमने ऐसी कोई किताब नहीं छापी है, तब राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि जनरल नरवणे ने खुद कहा था कि उनकी किताब बाजार में उपलब्ध है। ये सुन लेते हैं राहुल गांधी को। Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला हुआ है। राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कह रहे हैं निशिकांत दुबे। राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे, कह रहे हैं निशिकांत दुबे। जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का, तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? और हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप संसद से देख रहे हैं। लोकसभा में हंगामा हो रहा है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालने के लिए 12:30 बजे यानी कि 12:30 पर अब से कुछ देर में एक अहम बैठक होनी है, जिसमें स्पीकर होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। और बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि बजट पर चर्चा हो सके। बजट सत्र चल रहा है और एक किताब को लेकर एक पूरा विवाद सिमट कर रह गया है। विरोध प्रदर्शन संसद भवन के बाहर विपक्ष के नेता कर रहे हैं जो निलंबित है, और संसद के अंदर हंगामा हो रहा है। ऐसे में सदन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल रही है। अब देखिए, हाउस अडजर्न। हंगामे के बीच एक बार फिर हाउस अडजर्न हो गई है, लेकिन 12:30 बजे अहम बैठक है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। इससे पहले हमने राहुल गांधी को सुना लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच। प्रशांत, सदन तो स्थगित हो गया है, लेकिन जो बड़ी बात इस वक्त बीजेपी कह रही है कि जब पब्लिशिंग हाउस कह रहा है कि हमने ऐसी किताब छापी नहीं, तो आपके पास ये किताब आई कैसे? तो ऐसा लग रहा है राहुल गांधी को वही कहना है जो उन्हें सूट करता है। वो अब पुराना कोई ट्वीट निकालकर आप जनरल नरवणे की बात को सच मान रहे हैं, बजाय कि अभी के बयान को जो पेंगुइन ने जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए सिकता पेंगुइन जो पब्लिशर है उसके बयान से अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। और चूंकि अब जब प्रकाशक ही कह रहा है कि उसने आज तक कोई किताब नहीं छापी, इसका कोई वर्जन नहीं छपा, या तो हार्ड कॉपी, ऑनलाइन या पीडीएफ, कोई फॉर्मेट उन्होंने छापा ही नहीं है, तो अब सवाल ये है कि इस किताब की प्रति लेकर राहुल गांधी कैसे पार्लियामेंट में आए थे। अब राहुल गांधी का ये तर्क है, उन्होंने एक पुराना ट्वीट दिखाया
कि जनरल नरवणे ने कहा था ट्वीट करके कि आप अमेजोन से ये किताब खरीदें। लेकिन इसमें एक दूसरा सवाल ये भी है जो बीजेपी के कई नेता पूछ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इसमें एक एंगल ये भी है कि जनरल नरवणे को अपनी किताब छपने के पहले रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी है। अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक ये मंजूरी मिली ही नहीं, तो जब मंजूरी मिली ही नहीं तो फिर कैसे वो पेंगुइन छाप सकता है, या कैसे ये पूरी बात सामने आई। तो अब चूंकि एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, तो अब पूरा मामला यहीं पर आके अटक गया है कि आखिर ये किताब राहुल गांधी के पास पहुंची कैसे। राहुल गांधी भले जो भी तर्क दें, लेकिन अब सरकार इसकी पूरी जांच करेगी कि ये पूरा जब इस किताब को मंजूरी नहीं मिली रक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो फिर पब्लिशर या जनरल नरवणे या किसी और की बात ही कैसे आती है, या फिर जो तर्क राहुल गांधी दे रहे हैं कि विदेशों में ये किताब छप गई थी, वो भी किताब कैसे छप सकती है जब तक कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से उसे पब्लिशर ही कह रहा है। ये तो अजीब बात हो गई ना प्रशांत, जब पब्लिशर ही कह रहा है हमने किताब छापी नहीं, मार्केट में किताब आई नहीं, और ऐसे में आप राहुल गांधी अपने सच को लेकर कह रहे हैं कि हमारा सच यही है कि जनरल नरवणे ने ये ट्वीट किया था। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर, एक अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव चल रहा है। कुछ नेताओं का बयान अब आपको सुनवाते हैं, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस है इस पर। तो अब सरकार बताएगी, और पेंगुइन ने स्टेटमेंट दी, ये भी सरकार बताएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री को सदन में डर लगता है, दूसरी तरफ पूरा देश को डरा के रखा है। आपने पब्लिशर को डराना कौन सा बड़ा काम है, एफआईआर कराना कौन सा बड़ा काम है। हम भी तो कह रहे हैं ये बात सदन में बोल दो ना कि पब्लिश नहीं हुई। मुद्दा क्या है, पब्लिश नहीं हुई, या मुद्दा है कि उसमें नरवणे ने ये कहा कि जब मैंने पूछा होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री से, उन्होंने बोला जो उचित समझो कर दो। मुद्दा क्या है, प्रधानमंत्री ये बताया ना। एक ऐसा झूठ है जिसको संसद में लेकर कांग्रेस आई है, यानी कांग्रेस के झूठ का जो पुलिंदा था वो खुल चुका है। इनको बाज आना चाहिए, संसदीय परंपराओं को मानने का इनको रिहर्सल करना चाहिए कम से कम, और संसद चले। संसद की जो बाधा डालने की कोशिश उनकी है वो संसद की नहीं है, वो देश की जनता को विकास का लाभ ना मिले, एक तरीके से विकास में बाधा बनने का काम ये संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करके कर रहे हैं। कमजोरनेस दबा दी गई, इसीलिए सरकार के दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, किसी ने, जनरल नरवणे ने ये इनकार नहीं किया कि जब चीनी टैंक आ गए तो उन्होंने मार्गदर्शन मांगा और मार्गदर्शन नहीं मिला, स्पष्ट आदेश नहीं मिले जो लाल आंख दिखा के बात कर रहे थे। इस सच्चाई से तो किसी ने इनकार नहीं किया, ना ही पेंगुइन ने इस सच्चाई से इनकार किया। रही बात पुस्तक प्रकाशित हुई कि नहीं हुई, जांच में सामने आ जाएगा। पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड। तो आप देख लीजिए, विपक्ष ही, हम भी विपक्ष, मैं कहती हूँ इनकी खुद की पार्टी शर्मसार है।